अपने आप में, जैसे आप चाहे मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 हो, इन सब में विशिष्ट बात ये होती है कि अपने आप में एक यूनिक मिशंस होते हैं। इनके पहले हमारे पास कोई हेरिटेज नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता, पहले से कोई बुक नॉलेज नहीं होती, कहीं कुछ लिखा नहीं होता कि आपको कैसे ये मिशंस कैरी आउट करने हैं। लेकिन फिर उन चुनौतियों को समझना, उनके उस आधार पे अपना एक प्लान बनाना, और मुझे बहुत खुशी होती है, अब मैं देख रही थी मिशन शक्ति जो लॉन्च हुआ है फेज़ 4, और वो किस तरह से उसके जो स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं, कैसे कार्यान्वित करना है हर चीज़ को, वो बहुत कुछ सिमिलर लगा मुझे जो हम अपने प्लानिंग में या मिशन में करते हैं। वास्तव जी की सबसे पहले मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर बहुत ही विनम्र हैं और आह्लादित थी मेरी व्यक्तिगत बातचीत में कि सबसे अच्छा लग रहा है कि प्रदेश में मुझे सम्मानित किया जा रहा है, मेरे अपने घर में सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही आदर के साथ मैं श्रीमती रितु करिगल श्रीवास्तव जी से, जो रॉकेट वुमन है, अनुरोध करूंगी मानव कल्याण के वर्तन इसके प्रेरणा हैं श्रीमती हेमोप्रोवा सूतिया जी, जिन्हें पद्मश्री मिला है, रॉकेट वुमन श्रीमती रितु करिगल श्रीवास्तव जी, और सुविख्यात व्यवसायिक क्षेत्र में और साथ ही साथ मानव कल्याण जानकारी दी। और अब बारी है मानव कल्याण के लिए आप विद्या ज्ञान एकेडमी द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों के बालक बालिकाओं की शिक्षित कर उनके अंदर नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करती हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक संपदा के संरक्षित रखने के लिए द हैबिटेट ट्रस्ट की स्थापना के द्वारा सस्टेनेबल इकोसिस्टम के लिए भी कार्य कर रही हैं। और साथ ही आपने शास्त्रीय संगीत की भी विधिवत शिक्षा ली है। आपका सम्मान करके हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं ओडीओपी के प्रोडक्ट द्वारा। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं पद्मश्री श्रीमती हेमोप्रोवा सूतिया जी को, जो सुविख्यात बुनकर कलाकार हैं, असम में जन्मी और परिवार की विषमताओं को पार करके जिन्होंने अपने हस्त कौशल से हथकरघा के माध्यम से वस्त्र पर गीता को अनेक भाषाओं में उकेरा है और नागमुखा और गुणमाला को भी अंकित किया है। नारी की जिजीविका का प्रतीक हैं आप। प्रत्येक नारी के स्वप्नों को रेशम के धागों में पिरोकर नई जीवन की गाथा लिखने का आह्वान किया है। आपको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। और अब मैं आवाज दे रही हूँ शक्ति स्वरूपा श्रीमती रितु करिगल श्रीवास्तव जी को, जो रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं और हमारे लखनऊ की बेटी हैं। मंगलयान और चंद्रयान 3 की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया और लखनऊ नहीं, प्रदेश नहीं, भारत का नाम रोशन किया। आप सबको अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है और भारत को चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में आपने अपना योगदान दिया। जोरदार तालियों से उनका सम्मान, अभिनंदन और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता का प्रसारण हम सब देख रहे थे। पूरा देश रोमांचित था, प्रार्थना से भरा हुआ था और जिस पल सफल लैंडिंग हुई पूरे भारत में एक पर्व सा बन गया और उसकी जिम्मेदारी थी श्रीमती रितु करिगल श्रीवास्तव जी की। सबसे पहले मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर बहुत ही विनम्र हैं और आह्लादित थी मेरी अपना सबने मिलके किया काम, लेकिन वो जगह वहाँ जो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से बहुत महत्व रखती है, उस जगह को ढूंढना और उसके बाद ऐसे डिज़ाइन करना कि सैटेलाइट सक्सेसफुली लैंड कर सके। हाँ, चंद्रयान 2 में हमें थोड़ी बहुत पास जाकर हम थोड़ा असफल हुए, लेकिन उस असफलता ने हमें जो लेसन्स दिए वो हमारे वेल्थ ऑफ नॉलेज था, क्योंकि उसके पहले हमारे पास ऐसा कुछ लिखित में नहीं था कि क्या हो सकता है। बहुत सारे अननोन्स होते हैं।
आप उस चीज़ को तो आप टैकल कर सकते हैं जो पता है हो सकती है गलत, लेकिन कुछ चीज़ आपको पता ही नहीं है कि गलत हो सकती है। तो वो लेसन्स हमने लर्न किए और फिर हमने चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट किया और फिर 23 अगस्त शिव शक्ति पॉइंट पर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ। तो मुझे ये देख के भी बहुत अच्छा लगा कि मैं जब पढ़ रही थी मिशन शक्ति का और इतनी सारी महिलाएं देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने इतने अच्छे स्टेप्स लिए हैं पूरी महिलाओं को एक प्रॉपर चैनल देने का, सशक्तिकरण का। आप सबको बहुत शुभकामनाएं और पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं एक सफल योजना के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती ऋतु करिधल श्रीवास्तव जी। आपने विस्तार से अपने अनुभवों को हमसे साझा किया और करवा चौथ पर अब तक जिस चांद की हम लोग पूजा करते थे, आपने सचमुच में उसका वास्तविक दर्शन भी करा दिया। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ पद्मश्री श्रीमती हेमोप्रोभा सूतिया जी को, जो सुविख्यात बुनकर कलाकार हैं और सचमुच नारी की जिजीविषा का प्रतीक हैं। आपने अपने सपनों को रेशम के धागों से पुरोकर हथकरघा के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ को उकेरा वस्त्र पर और एक आह्वान किया कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ पद्मश्री श्रीमती हेमोप्रोभा सूतिया जी को, आएं और अपनी बात हमसे साझा करें। तालियां आपकी संगीत का आभास देती हैं। पहले सबको प्रणाम। आज यह मंच प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ सम्मानित जनों और यहाँ आए हुए सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी मुझे असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान जैसे एक छोटे जगह से लेकर जो सम्मान दे रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं पहली बार हिंदी बोल रहा हूँ। गलत मतलब निकल गया तो माफ करिए। मैं कोई बड़ा काम करके नहीं आया हूँ। मैंने सिर्फ कपड़े बना, वो भी पुराने ट्रेडिशनल हैंडलूम ने। अब देखिए यहाँ पूरे इंग्लिश में यहाँ पहुँच गया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं हो। मैं এটা কব বিচাৰিছো, নাৰী শক্তি মহান শক্তি। নাৰীয়ে সৃষ্টি কৰে, নাৰীয়ে ধ্বংসও কৰিব পাৰে বুলি কয়, নাৰীয়ে পালনো কৰে, নাৰীয়ে সকলো কৰিব পাৰে। আজি নাৰীয়ে কি কৰা নাই? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী,
মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কিটচেনৰ গৃহিণীৰ পৰা সন্তান জন্ম দি লালন পালন কৰি ডাঙৰ কৰালৈকে এগৰাকী নাৰীয়ে কৰিব পাৰে। গতিকেলৈ আমাৰ নাৰী কেতিয়াও দুৰ্বল নহয়। নাৰী মই ভাবোঁ নাৰী সদায় সবল। আৰু আজি মই এই উত্তৰ প্ৰদেশত থিয় হৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাৰী ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অতিকৈ সবল। গতিকেলৈ আমাৰ আজি এই উত্তৰ প্ৰদেশত আমাকো অসমৰ পৰা আনি একেলগে এনেধৰণে বহিবলৈ দি অকণমান মৰম যাচিলে, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজীক ভগৱানে কৃপা কৰক আৰু তেখেতক এনেধৰণে আমাৰ নিচিনা মানুহক বিচাৰি আনি মৰম যাচিবলৈ তেখেতক ভগৱানে দেহত শক্তি মনত বল দিয়ক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমি আপোনালোকে অৱগত, তথাপিও কওঁ, আমি 5খন ধৰ্মগ্ৰন্থ তাঁতৰ শালত তুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এয়া মই নিজে কৰা কাম নহয়, এয়া ভগৱানৰ অৱদান। আজি যি এই ভগৱানৰ অৱদানৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ সন্মান যাচিলে। এই সন্মান কেতিয়াও আমাৰ নহয়, এই সন্মান ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ সন্মান। আজি মই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ওচৰত আমাক যি মৰম যাচিছে, সন্মান যাচিছে, সেয়া আমি উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। যি কি নহওক, ভাল লাগিছে আজি এই স্থানত উপস্থিত হ'বলৈ পাই, নিজকে ধন্য মানিছোঁ। মই অতি সাধাৰণ এগৰাকী মহিলা, মই বহুত শিক্ষা দীক্ষা মোৰ নাই, মই এজনী তাঁত বোৱা মানুহে। গতিকেলৈ সাহিত্যিক ভাষাৰে আপোনালোকৰ আগত মই তেনেকুৱা ভাষণ দিব নোৱাৰোঁ, আৰু হিন্দীত ক'বলৈও অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাসৱক অসমীয়াতেই, মোৰ নিজৰ ভাষাতেই আপোনালোকক এই কথাখিনি ক'লোঁ। আৰু যদি ইয়াত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজি পাইছে। গতিকেলৈ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজীক মোৰ ভাষা নাই কি বুলি মই ধন্যবাদ জনাম। মুখ্যমন্ত্ৰীজীক পুনৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু এই মঞ্চত উপস্থিত সকলো আৰু আমাৰ সম্বৰ্ধিত ব্যক্তিসকল, আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াবৰ্গ সকলোলৈকে মই পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती हेमोप्रोवा सूतिया जी। सचमुच भाषा संवाद में कभी बाधा नहीं बनती। हमें भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन उनके भाव हमारे हृदय तक पहुंच गए। फिर भी उनके बेटे यहाँ पर हैं, जो संक्षेप में आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी बात किस तरह से आपके सामने रखी। सबको नमस्ते। उसने ये बताया है कि काम का कोई छूटा बुरा नहीं होता है। जो भी काम हो, आपको जो काम आता है उसी को आप लोग लगन से, निष्ठा से, एकाग्रता से आगे लेकर जाइए। भगवान की कृपा से आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। उन्होंने जो काम किया है वो उन्होंने नहीं किया है, उनके साथ भगवान का कृपा है, इसीलिए वो कर सकते हैं। और आपको वो भगवान के सामने उसने प्रार्थना किया है कि आप उत्तर प्रदेश का जो महिलाएं हैं वो भारत का सबसे आगे बढ़ने वाला महिला हो जाए, ऐसा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ हम सब समझ गए कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी दिया और एक माँ के रूप में उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। ये उनकी भाव भंगिमा बता रही थी। और अब मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने वैश्विक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए HCL की चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी, जिन्होंने व्यावसायिक कुशलता से तो अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर किए ही, साथ ही साथ मानव कल्याण के लिए भी शिक्षा देने के माध्यम से नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करने के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी कार्य कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी आप कार्य कर रही हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब नारी समृद्ध होती है तो दुनिया समृद्ध होती है, और इस बात को साकार किया है श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी ने कि भारत की समृद्ध, सबसे समृद्ध नारी के रूप में विश्व की 100 समृद्ध नारियों के बीच 55वें स्थान पर अपने नाम को 6 वर्षों से अंकित करके रखा। उनके लिए जोरदार तालियां। मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि अपने अनुभवों को हमसे बांटें। तालियों का संगीत अगर हो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरी स्पीच इंग्लिश में लिखी है, लेकिन अब मैं भी हिंदी में कोशिश करूंगी। बट पहले मेरे को थैंक यू इंग्लिश में बोलने दीजिए फिर। सो गुड मॉर्निंग डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल मिनिस्टर वुमेन एंड वेलफेयर बेबी रानी मौर्य जी, Chief Secretary of Uttar Pradesh D.S. Mishra ji, IIDC and Additional Chief Secretary Panchayat Raj Manoj Kumar Singh ji, Ritu ji and Hemu ji. Thank you, and it is such an honor to be here and stand before all of you at the UP government's Mission Shakti 4.0 launch. Thank you so much for the honor, and I thought कि मैं आपको 2-3 कहानियाँ बताती हूँ। HCL इंडिया की ओनली टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जिसका जन्म यहाँ यूपी में हुआ। बाकी सारे जो कंपनीज हैं जिनके नाम आप जानते हैं आइदर साउथ में हुए थे और या तो वेस्ट इंडिया में हुए थे। माय फादर शिव नाडर वो साउथ के हैं, लेकिन उनकी करियर पीएचडी टेक्नोलॉजीज़ कोयम्बटूर से ग्रेजुएट करके उनको जॉब यहाँ डीसीएम में मिली थी नॉर्थ में, तो वो नॉर्थ में आए। फिर वो मेरे मदर से मिले, उनका लव मैरिज था, मेरी मदर थी पंजाबी, तो उन्होंने कहा वो तो साउथ इंडिया नहीं जा रही, इसलिए HCL का जन्म यहाँ हो गया। और HCL की जन्म की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1976 में मेरे फादर भी एक यंग एंटरप्रेन्योर थे। आजकल तो आप न्यूज़ में पढ़ते हैं सब स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, और जब स्टार्टअप्स के लिए करते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, मनी रेज करते हैं और फिर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, और आज उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। 1976 में बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो द ओनली पर्सन एंड द ओनली प्लेस जो मेरे फादर को कैपिटल दे सकते थे सपोर्ट करने के लिए थे वो थे यूपी गवर्नमेंट, और किसी ने उनको पैसे नहीं दिया। तो जब वो यहाँ आए उनका पहला सीट कैपिटल यूपी गवर्नमेंट से था, और HCL के पहले कंपनी का नाम था अपट्रॉन, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स। और तो ऐसे HCL की जन्म हुई, और फिर 1-2 साल बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि HCL के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे उनको पूरे हिंदुस्तान में सेल करने थे, तो उन्होंने नाम बदल दिया, और फिर उसका नाम था हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बन गया HCL। सो HCL का जन्म यहाँ हुआ यूपी में, नोएडा में। और टुडे आई कैन से कि HCL टेक्नोलॉजीज़ उत्तर प्रदेश में is probably the largest private employer, at least technologies में। हम यहाँ स्टेट में more than 45,000 people employ करते हैं। What is जो बहुत ही अच्छा है कि of those 45,000 people at least 29% women हैं, and that is amazing। and also यहाँ यूपी में जब women अपने मिड करियर में ब्रेक लेते हैं, बिकॉज
for family planning, at least 99% of them actually come back to work, you know, after taking 1 or 2 years off. So we're very proud of it, at least for HCL, just the support Uttar Pradesh has given HCL for the last 43 years, you know, हम स्टेट में हैं, हम स्टेट में हमेशा रहेंगे. So हमारा यहाँ भी कैंपस लखनऊ में we have 13,000 people. I think यहाँ लखनऊ में भी it's probably the